भगवान शंकर से नया नाम और दीर्घ आयु पाकर रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर पूरी त्रिलोकी को जीतने के उद्देश्य से चल पड़ा था। रावण ने सबसे पहले पृथ्वी पर जाकर पृथ्वी के सभी क्षत्रिय राजाओं का विनाश आरंभ कर दिया था। पृथ्वी के कुछ महापराक्रमी राजाओं को छोड़कर अन्य सभी राजाओं को जीतकर रावण ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था। महाबली रावण ने अयोध्या के महापराक्रमी राजा अरण्य का भी युद्ध में वध कर दिया था। राजा अरण्य ने अपने प्राण त्यागते समय रावण को श्राप देते हुए यह कहा था कि मेरे इस वंश में उत्पन्न हुए वीर के हाथों तेरा वध होगा। पृथ्वीलोक को जीतने के बाद रावण ने यमलोक को जीतने के लिए भगवान सूर्य के पुत्र यमलोकपति यमराज पर आक्रमण कर दिया था। अब यमराज और रावण के बीच बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ था, परंतु यमराज ने रावण को मार डालने के लिए जब अपना कालदंड उठाया तो वहाँ परमपिता ब्रह्मा जी ने बीच में आकर यमराज से यह कहा था कि मैंने रावण को देवताओं के हाथों ना मारे जाने का वरदान दिया है, इसलिए तुम कालदंड का प्रयोग करके मेरी बात को असत्य मत करो, क्योंकि इस कालदंड के प्रभाव से इसकी मृत्यु हो जाएगी। परमपिता के ऐसा कहने पर यमराज ने अपने कालदंड को रोक लिया था और रावण से युद्ध करने का विचार त्याग कर अंतर्ध्यान हो गए थे। इस प्रकार रावण ने यमलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। यमलोक को जीतने के बाद रावण ने पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया था और वहां के सभी नागों को जीतकर अपने वश में कर लिया था। उसके बाद रावण ने पाताल लोक में रहने वाले निवात कवच नामक महापराक्रमी दैत्यों पर आक्रमण कर दिया था। रावण और उन दैत्यों के बीच 1 वर्ष तक युद्ध चला था, परंतु उसमें किसी भी पक्ष की जय या पराजय नहीं हुई थी। यह देख परमपिता ब्रह्मा उस स्थान पर आए थे और उन्होंने दैत्यों को यह कहा था कि समस्त देवताओं और असुर मिलकर भी रावण को परास्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम दोनों युद्ध करने के स्थान पर आपस में मित्रता कर लो। परमपिता ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उन दैत्यों और रावण ने आपस में मित्रता कर ली थी और रावण ने उन दैत्यों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद रावण ने कालके नामक दानवों पर आक्रमण करके उनका संहार कर दिया था, जिसमें रावण के हाथों उसकी बहन शूर्पणखा का पति विद्युत जीव भी मारा गया था। फिर महाबली रावण ने समुद्र के स्वामी राजा वरुण पर आक्रमण कर दिया था और वरुण पुत्रों को हराकर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। पृथ्वी लोक, यमलोक और पाताल लोक पर विजय पाने वाले लंकापति रावण ने अपने बल से कई राजाओं, ऋषियों, देवताओं, यक्षों, दानवों तथा नागों की बहुत सी कन्याओं का भी हरण करके अपने साथ उन्हें लंकापुरी ले गया था और उन सभी को अंतपुर में अपनी रानी बनाकर रख दिया था। इसके बाद उस महाबली रावण ने अपने पुत्र मेघनाद और सेना सहित देवलोक पर चढ़ाई कर दी थी। देवताओं के उस युद्ध में रावण के नाना सुमाली देवताओं के हाथों मारे गए थे। देवराज इंद्र जानते थे कि देवताओं को मारा नहीं जा सकता, इसलिए वह देवताओं के साथ मिलकर रावण को कैद करने की योजना बना रहे थे, लेकिन रावण पुत्र मेघनाद देवराज इंद्र को ही कैद करके लंका ले गया था। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने आकर इंद्रदेव को मेघनाद की कैद से मुक्त करवाया था और मेघनाद को इंद्रजीत घोषित कर दिया था। देवलोक पर विजय पाने के कारण रावण का अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वह अपनी उदंतता से हजारों वर्षों तक ऋषियों, असुरों, गंधर्वों, ब्राह्मणों को पीड़ित और अपमानित करता रहता था। रावण से इस प्रकार त्रस्त होकर देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण सभी परमपिता ब्रह्मा जी के पास रावण से मुक्ति प्रदान करने की याचना करने पहुंच गए थे। उन सभी की याचना सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी रावण की मृत्यु का उपाय सोचने के लिए विवश हो गए थे।